राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रथ सप्तमी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ये दिन, रथ सप्तमी का दिन, पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना अधिक फल देते हैं। रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। रथ सप्तमी पर तीर्थ और पवित्र नदियों में किया गया स्नान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसे केवल सूर्योदय के समय ही किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि इस समय के दौरान पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति को सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और उसे एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस कारण रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घदान दिया जाता है। इस दौरान अर्घदान करते समय नमस्कार मुद्रा में होना चाहिए और सूर्य भगवान की दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। इसके बाद भक्त घी के दीपक और लाल फूल, कपूर और धूप के साथ सूर्य भगवान की पूजा करें। इन सभी अनुष्ठानों को करने से सूर्य भगवान अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता के वरदान देते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बाहुबल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो वे बहुत ही अधिक दिनों तक तप करके आए थे, तो इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शांब उनकी दुर्बलता का मजाक उड़ाने लगा और उनका अपमान भी किया। इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शांब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसा करने से कुछ समय में ही कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। रथ सप्तमी, जिसे माघ सप्तमी भी कहा जाता है, जो हिंदी महीने के माघ के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन को पड़ता है, इसे प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देवता के रूप में दर्शाया गया है। जो 7 घोड़ों, वे घोड़े जो 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रथ को खींचते हैं, अपने रथ को उत्तरी गोलार्ध की ओर उत्तर पूर्वी दिशा में घुमाते हैं। यह सूर्य के जन्म का भी प्रतीक है और इसीलिए इसे सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन रथ सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए स्नान, दान, पूजा और हवन आदि करने पर भगवान सूर्य मनचाहा वर देते हैं, मनचाहा फल देते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी 2024, दिन गुरुवार, सुबह 10:12 से शुरू हो रही है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का समापन हो रहा है 16 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार, सुबह 8:54 पर। रथ सप्तमी स्नान का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार, सुबह 5:17 से लेकर 6:59 तक। तो शुभ मुहूर्त में किया गया स्नान, ध्यान, जप, तप, दान कई गुना अधिक फल देता है। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा अर्चना से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी पर जन्म कुंडली में जिनके सूर्य ग्रह खराब हैं, वो सूर्य की पूजा अर्चना करके अपने सूर्य ग्रह को बलवान कर सकते हैं। रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य नारायण की प्रिय धातु तांबे से बने छल्ले को गंगा जल से शुद्ध करके अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करते हैं, वे शक्तिशाली, सक्रिय, बुद्धिमान बनते हैं और लंबी आयु प्राप्त करते हैं। रथ सप्तमी के व्रत में तेल और नमक का प्रयोग वर्जित माना गया है। मान्यता है जो व्यक्ति रथ सप्तमी को सूर्य देव की पूजा करके केवल मीठा भोजन अथवा फलाहार ग्रहण करते हैं, उन्हें पूरे साल सूर्य देवता की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। रथ सप्तमी का व्रत सौभाग्य, संतान और संपन्नता देने वाला होता है। मान्यता है कि इस दिन पिता तुल्य व्यक्ति को तांबे के लोटे में चावल, बादाम और छुहारे आदि भरकर दान देना शुभ होता है। रथ सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या किसी सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो आप घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके पश्चात
स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालें। जल, चंदन, लाल पुष्प, अक्षत और शक्कर या गुड़ डाल लें। सूर्य देव को अर्घ दें। धूप दीप दिखाएं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य मंत्रों का भी जाप करें। सूर्य देव को लाल रंग की मिठाइयाँ, अनार या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।